ओम शांति। जोर से बोलो। ये जो परिचय भी सुना, इसमें कमाल किसकी है? क्या कहेंगे? मेरे बाबा की। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही मन में आ रहा है ना? तो बोलो, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा। बस मेरा कहने से नशा चढ़ जाता है। मेरा बाबा कितना मीठा बोल है, क्योंकि देखा जाता है कि सारे दिन के दिनचर्या में चेक करो तो क्या याद आता है? मेरा ही तो याद आता है ना। चाहे मेरा देह, शरीर, चाहे संबंध, चाहे पदार्थ, चाहे कार्य, लेकिन मेरा ही याद रहता है। तो बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति रखी है कि मेरा तो याद की आदत ही है, इसीलिए बाबा ने कहा मेरा बाबा कहो, तो मेरा तो याद आता ही है। और ये सारी कमाल जो सुनी वो किसकी? बाबा की। बाबा का वरदान किसी को भी जितना बाबा चाहे उतना निमित्त बना सकता है। और आजकल आपने देखा होगा मूल्यों में बाबा की एक पॉइंट के ऊपर बहुत अटेंशन दिला रहा है कि बाबा के 3 संबंध है विशेष: बाप, टीचर और सतगुरु। तीनों को याद करो। एक सिर्फ बाप को याद नहीं करो, लेकिन बाप शिक्षक भी है और बाप सतगुरु भी है। तीनों को याद करो। क्यों आजकल बाबा ये कह रहा है? क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो जीवन में ये 3 विशेष संबंध सबको होते हैं। तो अगर तीनों बाबा में याद करेंगे, बाबा ही मेरा बाप है, शिक्षक है, और बाबा ही मेरा सतगुरु है, तो विशेष संबंध जब बाबा से जुट जाता है ना, तो और फिर याद में उसमें समा जाते हैं। तो आप देखेंगे योग में या ज्ञान में विघ्न ये संबंध ही डालता है, देह और देह के संबंध और देह के पदार्थ। तो संबंध में बाबा से तीनों संबंध होने से बाबा ही याद आएगा, और सहज ही जो बाबा चाहता है वो हम बाबा के आज्ञा को पालन कर सकेंगे। तो आज बाबा ने कहा मेरे बच्चे आए हैं, उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना, याद प्यार देना। क्योंकि मेरे लाडले बच्चे हैं ना, कहाँ कहाँ से आए हैं और कहाँ आके पहुंचे हैं, बाप से मिलने के लिए दौड़ करके आए हैं। तो बाबा भी आएंगे और सभी बच्चों से मिलेंगे। तो ये बाबा की याद प्यार आप सबके लिए है। परमात्मा हमको याद प्यार देवे
कितनी भाग्य की बात है। और हम सब तो अपने भाग्य को देख हर्षित होते रहते हैं। क्यों हर्षित होते हैं? क्योंकि आप देखो, हम सबको तो परमात्मा की पहचान थी नहीं, लेकिन हम बाबा के बने कैसे? बच्चा बाप को नहीं पहचान सकता जब तक बाप पहचान नहीं देवे। तो हम एक एक का भाग्य देखो कितना है, जो हम बाबा को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा जानता था। तो ये मेरा कल्प कल्प का बच्चा है। तो आपको परिचय किसी द्वारा भी दिया, लेकिन पहचाना किसने? बाबा ने पहचाना ना। तभी आपके पास संदेश भेजा, पर्चा भेजा, मैं आ गया हूं। और आपको ही बाबा ने पसंद किया। किसी पसंद ही है आपकी? बाबा की। इतने सारे आपके आसपास भी रहते होंगे, लेकिन बाबा की नजर किसके ऊपर पड़ी? किसके ऊपर पड़ी? हैं? कहो, आपके ऊपर पड़ गई ना। तो भगवान ने आपको पसंद कर दिया और अपना बना दिया। तो कितना भाग्य है। जिस परमात्मा को सभी याद करते, उसने हमको याद करके अपना बना दिया। तो यही भाग्य, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा। ये भाग्य अगर याद रहे तो क्या रहेंगे? बस निरंतर बाबा के याद में खोए हुए रहे। और हमारा बाबा देखो कितना प्यारा, जो हम सबको रोज पढ़ाई पढ़ाने के लिए कहां से आता है? जानते हो ना, परम धाम से आता है बाबा। और परम धाम कितने माइलेज को कर सकते हो? कितना दूर से रोज हमारा टीचर बन करके हमको पढ़ाने के लिए आता है। तो ये किसका भाग्य है? हम सब का भाग्य है ना। तो अपने भाग्य को वर्णन करते रहो, वाह बाबा आपने हमारा भाग्य बना दिए। और हमारा बाप देखो कैसा न्यारा और प्यारा है। कोई भी आज जीवन में ऐसा बाप होगा जो रोज पत्र लिखे? होगा कोई? लक्ष्मी नारायण का जो बच्चा होगा ना, उसको भी लक्ष्मी नारायण रोज पत्र नहीं लिखेंगे। लेकिन हमको बाबा 3 पेज का पत्र रोज लिखते। पहुंचता है ना आपके पास मुरली। मुरली क्या है? उसमें बाबा क्या कहता है? लाडले बच्चे, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार, नमस्ते भी करते हैं। ऐसा बाप कोई देखा? और यही बाबा की कमाल है कि हर मुरली में, हर पत्र में बाबा सभी बच्चों को जानता है, नंबरवार है, लेकिन क्या कहता है? मीठे मीठे बच्चे। बाबा जानता है कि नंबरवार है, तो भी कभी कहा है कि मीठे और कड़वे बच्चों को याद प्यार? बाबा मीठे मीठे कह करके मीठा बना रहे। तो ऐसा बाप, ऐसा शिक्षक, ऐसा सतगुरु, सतगुरु की भी क्या कमाल है देखो। वहां तो गुरु के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? पहले तो कांध नीचे करो, और फिर कोई न कोई वरदान, आयुष्मान भव,
पुत्र भव, कोई न कोई वरदान देते हैं, लेकिन हमारा बाबा की ये नवीनता है जो आपको वरदान पोस्ट में भी भेजता है। रोज मिलता है ना सेंटर पर वरदान। ऐसा सतगुरु कोई देखा? इसीलिए बाबा कहता है सतगुरु को भी याद करो, शिक्षक को भी याद करो और बाप को भी याद करो। बस बाप का प्यार जिसको होगा ना, वो कभी बाबा को भूल नहीं सकता है। आपको जीवन में अनुभव होगा, जिस चीज से भी प्यार होता है ना, छोटा बच्चा होता है उसको आम से बहुत प्यार होता है। सीजन नहीं भी होंगी ना तो बाप पूछेगा अच्छा तुम्हारे लिए क्या लाऊं? आम ले आना बाबा। तो जिस चीज से, जिस व्यक्ति से प्यार होता है वो भूलना मुश्किल है या याद करना मुश्किल है? सहज है ना, याद करना सहज है ना, कबूल ना। तो बाबा कहते हैं बाबा से प्यार है, तो हम सब कहते हैं हाँ बाबा। तो फिर बाबा पूछता है कि अगर बाबा से प्यार है तो फिर भूल क्यों जाता? कोई न कोई माया का विघ्न आ जाता तो हम ऐसे मीठे बाबा से जो घर बैठे हमको पसंद कर दिया, बाबा के पसंद करने के बाद ही तो आप पहुंचे। तो ऐसे बाबा से जिगरी दिल का प्यार। सब अपने आप से पूछे कि हमारा ऐसा दिल का प्यार है। और दिल का प्यार की निशानी बाबा दो सुनाते हैं, क्योंकि दिल में ही याद करना है ना। तो बाबा कहते हैं जिसकी साफ दिल और सच्ची दिल होंगी ना, उसको बाप ऑटोमेटिकली याद है, क्योंकि बाप भी सच्चा है ना, सच्चा बाबा, सचखंड स्थापन करने वाला बाबा। तो ऐसा बाबा हम सबको मिला है। मिला है ना? हाथ उठाओ, मिला है बाबा, बाबा मिला है। देखो कमाल है ना बाबा की, कैसे कैसे आपको अपना बना के राजभाग दे दिया। बाबा ने कहा 3 तख्त का मालिक बनाता हूं, 1 तख्त भी नहीं, 3 तख्त का मालिक बनाता हूं तुम्हें। कौन से 3 तख्त? पहला सभी का तख्त है बिरकुट्टी। बिरकुट्टी के तख्त पर आत्मा विराजमान है ना तख्त। और दूसरा तख्त है बाप दादा के दिल तख्त पर बिठाए। भगवान हमको अपने दिल तख्त पर बिठावे, और क्या चाहिए? कुछ रहा? जो आश हो ये भी मिले। तो दूसरा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त, और तीसरा तख्त है भविष्य का राज तख्त। तो 3 तख्त का मालिक बाबा ने बनाया। और चेक करो, बाबा कहते हैं हमारे आत्मा का जो ये बिरकुट्टी तख्त है उस पर मैं विराजमान हूं। बाप के दिल का तख्त है, उस पर बाप दादा के दिल पर विराजमान हूं। और भविष्य तो होगा ही ऑटोमेटिकली।
तो बाबा का प्यार हम सबको बाबा का बना दिए। तो ऐसा बाप दादा, ये तो जानते हो बाप क्या दादा क्या, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों को मिला के हम बाप दादा कहते हैं। तो बाप दादा का प्यार पहले हमारे दिल में है। ये नशा है, निश्चय है, हमारा बाबा हमको मिल गया। द्वापर से लेके याद किया भगवान को, लेकिन ऐसा सहज मिल जाएगा भगवान, ये पता नहीं था। भक्ति में कितने करते हैं, लेकिन हमारा सौदा भगवान से कैसे हुआ? एक सेकंड में, दिल से। कहने के मात्र तो बहुत टाइम लगेगा। दिल से अगर हमारा बाबा का सौदा हुआ तो हमने कहा मेरा बाबा, बाबा ने कहा मेरे बच्चे। इतने में बाबा का दिल से सौदा हो। मेहनत लगी क्या? भले माया आती है, लेकिन माया को भी तो जान गए हैं ना, माया है क्या। माया से भी गिरना नहीं करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि माया हमको अनुभव कराती है बहुत। हम कहते हैं हम सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं, लेकिन वो गुण समय पर काम में आता है। हम कहते हैं कि बाबा सर्वशक्तिवान है, तो हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन हर शक्ति समय पर काम में आती है। अगर समय पर काम में नहीं आवे तो फिर तो विजयी नहीं बनेंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है समय पर काम में आए। क्योंकि मैं मालिक हूं ना। भले मन है जो परेशान करता है, लेकिन मन मेरा है। मन खुद नहीं है मालिक, मेरा है माना मालिक मैं हूं। कोई भी चीज को हम मेरा कहते हैं तो मेरा मालिक है नहीं, लेकिन मैं मालिक हूं। तो मन परेशान करता है, लेकिन वो मेरा है। मैं कहने वाली हूं मेरा मन। कभी भी देखो आपके जीवन में कभी कोई मन में दुख हुआ या खुशी हुई, क्या कहते हैं हम? आज मेरा मन बहुत खुश है, आज मेरा मन थोड़ा सा नीचे ऊपर हो रहा है। मैं मन नहीं कहते हैं। अगर मानो मेरा ये रुमाल है, इसको कभी गलती से मैं कहूं मैं रुमाल, तो आप हंसेंगे ना मेरे ऊपर, क्योंकि मैं इस रुमाल की मालिक हूं। तो मैं अलग हूं और मेरा अलग। तो मन मेरा है, नक मैं हूं, और मैं मन की मालिक हूं। तो भले मन कुछ भी करता है, लेकिन मालिक अगर ठीक है, कहां भी फैक्ट्री में जाओ, कहां भी जाओ, अगर संभालने वाला मालिक अच्छी तरह से संभालता है तो उसका कारोबार कितना सहज चलता है। अगर मालिक ही नीचे ऊपर करने वाला होगा तो उसका कारोबार कभी ठीक नहीं। तो मन का मैं मालिक हूं, इस नशे में रहने से मन कुछ नहीं करता। हमेशा मन साथ देता है
परेशान नहीं करेंगे। बाबा ने एक दिन कहा था, मन परेशान क्यों करता है? शब्द है परेशान, उसका अर्थ क्या हुआ? शान से परे होते हैं तो मन परेशान करता है। हमारा शान है मैं मालिक हूं, मन का भी मालिक हूं। अगर शान से परे होता हूं तो परेशान होता हूं। तो कभी भी कोई भी परेशानी आवे तो ये चेक करो कि मैं अपने शान में हूं, मेरा स्वमान क्या है। बाबा कितने स्वमान की लिस्ट बताता है। कोई न कोई स्वमान स्मृति में आने से क्या होगा कि मन अंदर रहेगा, अपने ऑर्डर में रहेगा, कभी भी मन धोखा नहीं देगा। तो बाबा ने रोज मन को ठीक करने के लिए बाबा कहता है, अमृत वेले एक तो उठ के अपने शान में रहो, मैं कौन। विश्व कल्याणकारी मेरा बाप है तो मैं भी मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं। हर रोज अगर अपना कोई न कोई स्वमान याद करो तो सारा दिन उस नशे में रहेंगे। मैं बाप के नैनों का नूर हूं, मैं विश्व परिवर्तक हूं, मैं 3 तख्त का मालिक हूं। अगर कोई न कोई स्वमान सदा सुबह को 4 बजे बाबा से मिलने के बाद अपने दिनचर्या के लिए कोई न कोई स्वमान अपने सामने रखो कि आज का सारा दिन मैं इस स्वमान में रहूंगा। और उस स्वमान में रहने से क्या रिजल्ट होती है? जहां स्वमान है, स्व का मान, स्वमान है, वहां देह भान नहीं है। परेशान तब होते हैं जब देह भान में आते। तो स्वमान में रहेंगे तो देह भान भी खत्म हो जाएंगे। कभी आपके मन से खुशी नहीं गायब होंगी। तो सभी खुश रहते हो? हाथ उठाओ। सदा हाँ, रहते हो? अच्छा, कि कभी कभी रहते हो? हाँ? बाबा कहते हैं सदा खुश नसीब। सबसे बड़े में बड़ा नसीब किसका? क्या कहेंगे? मेरा, क्योंकि बाबा ने खुश नसीब बनाया। इतना खुश नसीब बनाया है जो खुशी मेरे से जा ही नहीं सकती, क्योंकि खुशी हमारा खजाना है। और खुशी जाती देखो कैसे है। कोई न कोई बात आती है और बात चली जाती है, लेकिन हमारी खुशी ले जाती है ये पता नहीं पड़ता है। जब बात चली जाती है तो हमारी खुशी क्यों ले जाए? अगर आपके घर में कोई आके आपकी छोटी सी चीज भी ले जाए, आप ले जाने देंगे? तो खुशी ऐसी चीज है जो कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई धन नहीं,
खुशी में तीनों ही चीजें हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी। ऐसी खुशी बात आई और हम खुद ही उस बात को ही जाती है बात, तो खुशी भी जाती है। हम समझदार होते भी खुशी दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं मेरे खुश नमा बच्चे, मेरे खुश नसीब बच्चे, खुशी नहीं गमाओ। बाबा का स्लोगन है, वरदान है हमारे सभी के प्रति। बाबा कहते खुश रहो और खुशी बांटो। खुशी ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। और कोई भी चीज आप देखेंगे ना तो देने से कम होती है, लेकिन खुशी ऐसी चीज है जो जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। इसीलिए खुशी के लिए कहा जाता है, खुशी धन भी है, खुशी खाना भी है, सब कुछ खुशी है। तो सदा खुश। बाबा ने ये भी कहा हम सब बच्चों को, तो आप ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के डिक्शनरी में कभी कभी शब्द कटो। कहीं कहते हैं ना, याद रहती तो है, प्यार तो है बाबा से, लेकिन कभी कभी माया आ जाती है, कभी कभी शब्द। ये बाबा कहते हैं आपके ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। हमारे डिक्शनरी में क्या शब्द है? सदा। तो सदा खुशी रहे, क्योंकि बाबा ने वार्निंग दे दी है। तो अभी समय ऐसा है जो कोई भी समय कुछ भी अचानक हो सकता है। और देख भी रहे हैं अचानक की क्या क्या बातें हो रही है। तो सदा शब्द याद रखना। अच्छा, अभी हम सभी एक संकल्प में रहेंगे, भिन्न भिन्न स्थिति नहीं, एक ही संकल्प सबका हो। देखो वायुमंडल कितना अच्छा हो जाता है। एक ही संकल्प ये हो कि मैं बाबा के साथ रहने वाला, बाबा के साथ चलने वाला अपने घर में, और बाबा हमको अपने राज में भेज देंगे। तो बाबा के साथ है और जाएंगे बाबा के साथ, और फिर राजधानी में आएंगे। बस यही याद सभी के मन में हो। सभी अपने मन के मालिक बन। जो संकल्प किया उसी संकल्प के अनुभव में रहे, क्योंकि ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। मन मेरे आर्डर में चले, मैं मन के आर्डर में नहीं चलूं, लेकिन मेरा मन है और कंट्रोलिंग पावर मेरे में होनी चाहिए, रूलिंग पावर होनी चाहिए। जैसे मैं मन को चलाने चाहूं वैसे चले, क्योंकि बाबा ने बता दिया है कि आगे का समय ऐसे आएगा जो आपको एक सेकंड में बिंदी लगानी पड़ेगी, फुल स्टॉप। बिंदु आत्मा, बिंदु स्वरूप हूं, बिंदी लगानी पड़ेगी। ऐसे नहीं समय ऐसा आए और हमारी प्रैक्टिस नहीं हो
उस समय हम प्रैक्टिस करूं और समय नाजुक हो जाए तो उस समय कुछ अभ्यास नहीं कर सकेंगे। उस समय किया हुआ अभ्यास हमें काम में आएगा। तो बाबा ने हम सब बच्चों को ऐसा बनाने के लिए कहा है। अपनी चेकिंग, क्योंकि मैं मालिक हूं, तो अपनी चेकिंग आप करो कि जिस समय फुल स्टॉप लगाने चाहती हूं फुल स्टॉप लगाने, लेकिन फुल स्टॉप के बजाय और कोई मार्क तो नहीं लगती, क्वेश्चन मार्क तो नहीं बन जाता। लगाऊं बिंदी और क्वेश्चन मार्क तो नहीं हो जाता, आश्चर्य की बिंदी तो नहीं लगती। इसीलिए ये चेकिंग अपने आप ही जितनी कर सकते हैं ना, दूसरा कोई नहीं कर सके। और बहुत समय से बाबा कहते हैं ये अभ्यास चाहिए। उस समय हम कहें कि हम अभ्यास कर रहे हैं तो समय तो बीत जाएगा ना। तो अपने आप बार बार जो आपकी दिनचर्या है वो चलना ही है, लेकिन अपने दिनचर्या के हिसाब से बाबा ने कहा था मन का टाइम टेबल बनाओ। जैसे सुबह को उठ करके मन में ही अपने कर्म का टाइम टेबल बनाते हैं ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और उसी परमान हम चलते हैं। तो मन का टाइम टेबल भी बनाओ, क्योंकि मूल बात है मन की। मन में ही अच्छा भी आता है, मन में ही बुरा आता है। और संकल्प, मन में संकल्प चलता है ना, संकल्प मन का भोजन है। जैसे शरीर का भोजन जो है वो स्थूल है, ऐसे मन का भोजन है संकल्प। मन संकल्प के बिना नहीं रहता है, कोई न कोई अच्छा या बुरा संकल्प चलता जरूर है। तो मन के संकल्प को कंट्रोल करने का अभ्यास अभी से, यानी बहुत काल से होना चाहिए। तभी हम विजयी बन के जो बाबा ने हमको वरदान दिए हैं उन वरदानों को पा सकेंगे। 3 शब्द बाबा ने कहा था, याद रखो, अंडरलाइन। एक अचानक होना है, इसके लिए एवर रेडी रहना है। और तीसरा बाबा ने कहा बहुत काल को भी चेक करो। क्यों? कि हमको बहुत काल का वर्षा बाबा से मिलता है, 21 जन्म की गारंटी है। बाबा ने तो दे दी है गारंटी, लेकिन अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ ही बहुत काल की प्रारब्ध प्राप्त कराएगा। इसीलिए बाबा ने 3 शब्द रिवाइज किए, बार बार रिवाइज कराता है बाबा। ये तीनों ही ठीक है। समझो आप कहेंगे चल तो रहा हूं ना, पुरुषार्थ कर तो रहा हूं ना, हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा नहीं, ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा ये भी अलबेलापन है, चलो अभी समय आएगा मैं ठीक हो जाऊंगा। समय आएगा ठीक हो जाऊंगा नहीं,
अभी अभी हमको ठीक बहुत काल का अभ्यास करना है, क्योंकि बाबा समझते हैं हर बच्चे से बाबा का प्यार है ना, तो हर बच्चे के लिए बाबा समझते हैं कि वर्षा फुल 21 जन्म लेवे, 2-4 जन्म भी कम नहीं। हम सबका लक्ष्य होना चाहिए, जब हमारा राज आएगा, आना तो है ही, फिक्स है ना, नशा है ना, हमारा राज आने वाला है। तो हम तो सभी को यही कहते हैं, लक्ष्य रखें कि हम पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ डांस रास करेंगे। पसंद है? ये पसंद है? अच्छा, तो देखो यहां भी कोई ऐसा वीआईपी आए तो उसको हाथ में हाथ मिला के, कौन मिलाएगा? ऐसा ही मिलाएगा ना कि सभी जाके हाथ मिलाएंगे। तो श्री कृष्ण के साथ आप रास करेंगे, हाथ मिलाएंगे, तो उस जैसा तो होगा ना। तो पक्का है, 2 जन्म पीछे आना वो क्या बड़ी बात है। आए तो पहले जन्म में आए, इतना पुरुषार्थ हमको करना चाहिए। और बाबा की सभी बच्चों में, एक एक बच्चे में, लास्ट जो आए हैं ना, समझो अभी अभी आए हैं, अभी आपके सभा में भी कितने पहले बारी बाबा से मिलने आए होंगे, वो हाथ उठाओ, देखो कितने हैं, देखो। तो बाबा को प्यार बच्चों से है, ये पता है। बाबा को किसने कहा, बाबा हम तो आए अभी है, हमारा तो बहुत काल होगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा, तो बच्चे, मैं एक कोई ऐसा बहादुर निकलेगा, उसको मेरा वरदान है। क्या वरदान दिया बाबा ने? देखो कौन निकलता है वो भाग्यवान। बाबा ने कहा, लास्ट सो फास्ट जाएगा, और फास्ट सो फर्स्ट तक भी आ सकते हो, पहले जन्म तक आ सकते हो। तो देखो आप जो भी आए हो ना, उनमें से ये वरदान ले सकते हो, बाबा ने वरदान दिया है। ये नहीं समझना भाई बहुत काल तो मैं हूं ही नहीं, लेकिन एक को वरदान मिलना है, ये चांस है, गोल्डन क्या डायमंड चांस। तो हर एक समझे मैं लूंगा। इसमें जैसे कोई प्राइज देते हैं ना, तो ये बाबा की प्राइज है स्पेशल, लेकिन इसमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। मैंने कहा ना, बाबा ने कहा मन का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि हर एक का काम अपने अपने ढंग का होता है। दिनचर्या, मानो दिनचर्या में कोई हल्का काम होता है, जिसमें काम करते हुए भी हम अपने याद के बल से उस काम में और ही मदद ले सकते। तो हर एक टाइम पर हमारा मन अगर फ्री है, तो हम अपने को चेक करें कि मेरा मन जो है वो फालतू बातों में, पर चिंतन में, परमत में तो नहीं जाता है, श्रीमत पर ही चलता है। ये चेक करना है। तो लक्ष्य रखेंगे तो क्या नहीं होगा। हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, भगवान हमारा साथी है, तो क्या नहीं हो सकता। ये निश्चय और नशा अगर रहेगा, तो आप जो भी संकल्प मन को देंगे वो ही करेंगे। राजा है। बाबा ने एक बारी हम सबको कहा था कि मुझे एक बहुत नशा है, भगवान को नशा है। कौन सा? तो बाबा ने कहा कि मेरा एक एक बच्चा जो है ना, वो राजा बच्चा है। मन के राजा होना,
स्वराज अधिकारी होना। और कोई भी सारे कल्प में ऐसा बाप नहीं होगा जिसको ये नशा हो कि मेरा एक एक बच्चा राजा है। तो आप सब कौन हो? बाबा की आशा आप में कौन सी है? मेरे राजा बच्चे हैं। 3 तक तो याद है ना, राजा बच्चे। और बाबा ने प्रश्न भी पूछा था एक, तो 2 प्रकार के मेरे बच्चे हैं। एक है बाबा की आशाओं को पूरा करने वाले, मेरे आशाओं के दीपक, और दूसरे है उम्मीदवार दीपक। तो आप कौन हो? बाबा के दिल के आशय पूर्ण करने वाले भगवान के आशा के दीपक हो, ये चेक करो। उम्मीदवार तो नहीं है, उम्मीद तो रखते हैं हो जाएंगे, ऐसे नहीं, उम्मीदवार नहीं, लेकिन आशाओं के दीपक, बाप की आशाएं पूर्ण करने वाले बच्चे ही तो होते हैं। तो मैं कौन सा बच्चा हूं? आशाओं को पूर्ण करने वाले हूं? अगर नहीं तो हो जाओ, अभी भी मधुबन में आए हो। मधुबन में और तो कोई काम है नहीं, वायुमंडल भी कितना पावरफुल है, क्योंकि सभी तीव्र पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। तो वायुमंडल और बाबा के बातें रोज वही क्लासेस चलते रहते हैं। तो यहाँ के वातावरण में बाबा कहता है कि आप जो चाहो वो अपने को बना सकते। ये 5-6 दिन, 7-8 दिन, 8 दिन नहीं है, आपके जीवन के सितारा खोलने वाले दिन है, क्योंकि जिम्मेवारी नहीं। एक ही जिम्मेवारी है, क्लास में बैठो, क्लास सुना वो धारण करो और खुश रहो। खुशकिस्मत का सितारा आपके मस्तक में चमकता रहे। और कोई भी कमी हो ना, वहां सेंटर पर आप समझो कोशिश तो कर रहा हूं लेकिन पूरा नहीं हुआ है, कहते हैं ना रिजल्ट में। लेकिन यहां के ये 7-8 दिन आप जो वहां नहीं कर सके हो वो यहां कर सकते, क्योंकि यहां तो क्लास और भोजन खाओ, थोड़ी सी जिम्मेवारी मिली वो की, लेकिन जिम्मेवारी की रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली नहीं है। तो यहां का लाभ यही उठाना कि जो कमी हो ना वो यहां छोड़ के जाना। यहां बगीचे बहुत है, बगीचे में चक्कर लगाते रहो और बाबा को अपनी कमी दे दो। कमी यहां निकाल के जाओ, साथ में ट्रेन तक भी नहीं ले जाना, स्टेशन तक भी नहीं ले जाना, क्योंकि गोल्डन चांस है यह। तो बाबा के क्या कहे, एक एक बच्चा कौन सा बच्चा है? राजा बच्चा। ठीक है ना? राजा बच्चे तो हो ना कि नहीं? हाथ उठाओ जो समझते हैं राजा हूं। राजा मन ऑर्डर में चलेगा, हाँ? तो बाबा के राजा बच्चे बाप की आशय जो हम बच्चों में है वो जरूर पूर्ण करेंगे।
ओम शांति। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा। किस्मत ने है तुझसे मिलाया, देखे अब ये तेरा ही साया। सदियों से तुझको है ढूंढते थे बाबा, बाबा। अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा, अब तेरे बिन एक पल ना बीते बाबा।
अब तेरे बिन